और महाराष्ट्र सरकार के 16 विधायकों की अयोग्यता और शिवसेना की ओर से जारी कौन सा व्हिप सही है, इस पर फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर को दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि वो सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेंगे और किसी नेता या पार्टी के दबाव का उन पे असर नहीं होगा। हमारे साथ महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर मौजूद हैं। सर, जब आप जा रहे थे तब भी आपको यहीं पर हमने पकड़ा था, जब आप यूके जा रहे थे, वो आप यूके से आए हुए हैं और जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है सबकी नज़रें इसी पर हैं कि स्पीकर आगे क्या कुछ करते हैं। जाने से पहले ही आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले पाएंगे और फैसला आप लोग यानी जिस तरह से असेंबली है या असेंबली के स्पीकर होते हैं उनकी ओर से फैसला लिया जाता है और कुछ उसी तरह से निर्णय आया भी। लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, कई सारी चीज़ें हैं जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, इन सभी चीज़ों को सबसे पहले आप किस तरह से देखते हैं? सर्वप्रथम मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन को अपहोल्ड किया है उन्होंने। और जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को अलग अलग रोल दिया गया है, उसको कायम रखते हुए अध्यक्ष का काम अध्यक्ष को करना चाहिए, इस मत पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया है और इसका मैं स्वागत करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन को अपहोल्ड किया गया है। जहां तक निर्णय लेने की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये निर्णय निश्चित रूप से मैं जल्द से जल्द लेना चाहूँगा, लेकिन ये निर्णय लेते समय मुझे कानूनी जितने प्राविधान हैं, संवैधानिक जितने प्राविधान हैं, उन सब का पूरा विचार करना पड़ेगा, उन सब का पूरा पालन करना पड़ेगा और तभी निर्णय लेना पड़ेगा। हम यदि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो एक प्रकार से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, नैसर्गिक न्याय जो है वो सभी को मिलना चाहिए, सभी को अपॉर्चुनिटी हियरिंग की मिलनी चाहिए। ये सब का ख्याल रखते हुए हम निर्णय लेंगे। मेरा आखिरी सवाल यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि जल्द से जल्द अगर फैसला नहीं आता है तो हम फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। उसके बाद जाकर विधानसभा में पत्र भी दिया गया। क्या आपको लगता है कि विपक्ष को आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है या ऐसा करके वो आप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि बार बार ये चीज़ करके क्या कर रहे हैं? मुझे विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत से चुना गया है और इसलिए विधानसभा का पूरा विश्वास मेरे पास प्राप्त है। और यदि कोई इंडिविजुअल, कोई नेता या कुछ सदस्य ये चाहते हैं कि मैं 10, 15, 20 दिन में निर्णय लूं, तो उनके कहने के ऊपर तो मैं नहीं चलूँगा, मैं नियमों के आधार पर चलूँगा। निर्णय यदि 15 दिन में हो सकता है तो 15 दिन में लेंगे। निर्णय लेने में यदि ज़्यादा समय लगने वाला है तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन किसी भी दबाव के अंदर आकर मैं निर्णय नहीं लूँगा। जो लोग समझते हैं कि ऐसे बयान करके विधानसभा अध्यक्ष पे हम प्रेशर डालेंगे, तो मैं उनको साफ साफ कहना चाहूँगा ये उनकी गलतफहमी है। किसी भी प्रकार के प्रेशर या दबाव के नीचे आके महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष इस विषय में निर्णय नहीं लेंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।